चलिए पुनः हम लोग 4.2 में छोटे चलेंगे 4.2 में, ठीक है। और YouTube चैनल आपको स्वागत कर रहा है, ठीक है छोटे। और ईडू प्रेडिक्ट चैनल में आप लोग बने रहें और सारा आप लोग आसानी से मैथ को समझते रहें। 2 बार 3 बार बनाते रहिएगा छोटे। बिन देर किए हुए हम लोग एक्सरसाइज 4.2 प्रश्नावली 4.2 देखने का प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहले अपना कॉपी किताब निकालिए और प्रश्न को पढ़ना चालू कीजिए। देखिए बच्चे, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, सॉरी गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से कह रहे हैं कि बनाकर हमको दिखलाइए। पहला क्वेश्चन समझिए कि गुणनखंड विधि है क्या। ध्यान से सुनिएगा। ये 10 है जो इस तरह का x² bx + c के फॉर्म का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? द्विघात समीकरण होना चाहिए, जो कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको बीच वाले को तोड़कर लाया जाता है। क्या लाया जाता है? ध्यान से सुनिए एग्जाम्पल से। 10 में x² से, ये c वाला पोजीशन है, x² से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर तो 1 है, तो 10 में x² से कीजिएगा तो 10x² आएगा। इसको आप तोड़ लीजिए, इसको तोड़ना नहीं है, इसको केवल 10 को तोड़िएगा। तो 10 को तोड़िएगा छोटे, 2 5 × 10, 5 1 × 5। और बीच वाला क्या है आपका? 3 है। आप इसमें से क्या करें कि जोड़ के या घटा के आपको क्या लाना है? 3 लाना है। तो आप बताइए कि 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका ऑलरेडी x है, x² है, तो इसमें और इसमें पहले x लगाइएगा तब ना 3x आएगा। देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3x बचेगा, लेकिन ध्यान में रहे कि 3 माइनस में है, तो इसको प्लस कर दीजिएगा, इसको माइनस कीजिएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि 5x जो है बड़ा हो जाएगा और 2x छोटा हो जाएगा, तो भी माइनस में ही आंसर आएगा। -5x में से +2x जाएगा तो माइनस वाला आंसर आएगा। किसी बच्चे को समझने में प्रयत्न कीजिएगा सारे बच्चे। -5x + 2x यानी -5 वाला बड़ा है तो माइनस का साइन देंगे यहाँ पर, ठीक है। तब ना 5x में से +2x जाएगा तो -3x बचेगा। सारे बच्चे समझ गए। और ध्यान से सुनना ये भी बात कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना आना चाहिए? 10x²। ध्यान में रहे, इसका माइनस है, इसका प्लस है, तो -10x² हुआ ना, -10x² हो गया। तो इतना आना भी तो चाहिए इसको गुणा करने पर। तो देखिए 5 दूनी का 10, माइनस है, ये है, इसका प्लस है, इसका माइनस, तो -10x² आ गया। सारे बच्चे समझ में आ गए। थोड़ा धीरे धीरे समझने का प्रयत्न कीजिए। पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 10x² हुआ, 10x² को मैंने तोड़ा तो 5 में से 2 गया, 3 आ जा रहा है, लेकिन 5 को हम बड़ा मानेंगे, 2 को छोटा मानेंगे, तब 3x आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, x² क्या बच्चे माने हैं? +3x माने हैं, ठीक है। +3x नहीं है बच्चे, 2x है, तो 2x ले लीजिएगा बच्चे। ये 10 है और =0। ये रफ यूज है। नहीं समझ में आया, दोबारा वीडियो को पॉज करके देखना। ये x - (5) + 2 × x - 5, ठीक है। ये कॉमन लिए बच्चे, 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन लेंगे तो x - 5 बचेगा। कैसे? ध्यान से सुनिए, 2 में x से कीजिएगा तो 2x, 2 5 से कीजिएगा तो 10, तो 2 निकलेगा। दोनों में कॉमन है, इस दोनों में x कॉमन है यहाँ पर। देखिए फिर x से कीजिएगा तो x², 5 में x से कीजिएगा तो 5x हो जाएगा बच्चे। ये समझ में आ गया। ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है? x - 5, x - 5, तो x - 5 ले लीजिए। ये x - 5 कॉमन लिए हैं तो x बचेगा, ठीक है। और इसका इसमें से, इन दोनों में से इसको निकाल लिए यहाँ पर, तो ये +2 बचा। क्या बचा? +2। देखिए x - 5 निकाल लिए तो x बचा, और x - 5 यहाँ पर निकाला हुआ है तो 2 बच गया। इन दोनों में x - 5 कॉमन था, एक बार x और 2 बच गया, ठीक है। सारे लोग को समझ में आया। यहाँ का x बचा, यहाँ का 2 बचा, ठीक है। अब क्या करना है आपको? केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का मतलब हुआ कि आप x - 5 = 0 लिख लीजिएगा, x + 2 = 0 लिख लीजिएगा। x बराबर +2 है तो उधर आएगा तो माइनस, और x - 5 बराबर 0 है तो -5 है तो उधर जाएगा तो 5 होगा, यानी यही वैल्यू हो गया। जो मूल होता है वही x का मान है, x का
मान होता है, ठीक है। जो मूल होता है वही x का मान होता है, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में, मूल यानी x का मान। मूल वह संख्या होती है जो x का मान होता है। मूल वह, ठीक है, मूल वह है जो x का मान होता है। तो x का मान निकालें, यही मूल हुआ, ठीक है। सारे बच्चे उतार लीजिए पहले। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। हम वादा करते हैं सारे बच्चों को समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, थोड़ा सा देख लिया जाए। अगला प्रश्न है, इजी है, भारी नहीं है। देखिए दूसरा नंबर देखिए बच्चे, दूसरा है 2x² प्लस x है बच्चे -6 बराबर 0 है, ठीक है, 0 है। देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए किए तो 6 दूनी का 12x² हुआ। तो 12x² यानी 12 को तोड़िएगा बच्चे तो 2 दूनी का 6, 3 दूनी का 6 यानी 2 3 या 6। देखिए कितना लाना है, x लाना है। तो देखिए 2 दूनी का 4, 4x में से 3x घटाइएगा तो नहीं आ जाएगा अब x। देखिए 4x में से 3x घटाइएगा तो x आ जाएगा, और -6 दूनी का 12x² -12x²। तो देखिए 4 में 3 से भी गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 3 12x² भी आ जाएगा, 4 3 12x² आ जाएगा। इसका मेरा मतलब है कि रखना करेक्ट है। तो करेक्ट है तो मतलब ऐसे ही बनाना है। तो 2x² है बच्चे, 2x² कितना लाना पड़ेगा, 2 दूनी का 4x, ठीक है, और -3x और -6 बराबर 0। 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा। ये दोनों में कॉमन है बच्चे, 2x कॉमन है। क्या है, 2x कॉमन है, तो ये x हो जाएगा बच्चे, ये 2 दूनी का 4, ये 3 हो जाएगा बच्चे, x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। x + 2 और इसका हो गया बच्चे कितना, देखिए x + 2 यहाँ का भी निकाले, यहाँ का निकाले, ये 2x बचेगा बच्चे, और यहाँ का 3 -3 बचेगा = 0। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, मूल निकालिए। तो मूल बराबर लिखिएगा x + 2 बराबर 0, x बराबर -2, ये 2x -3 बराबर 0। तो 2x बराबर लिखिएगा 3, तो x बराबर लिखिएगा 3/2। यही विल बी द करेक्ट आंसर, ये हैंस विल बी द करेक्ट आंसर। सारे बच्चों को समझ में आया, पहला और दूसरा। 2 को बना लिए छोटे, अब तीसरा बनाया जाए। पहला का आप लोग देखिए, तीसरा बनाइए, सारे लोग बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा तभी हार नहीं होगा। तो कोशिश कर नहीं कीजिएगा तो आपका हार होगा। देखिए तीसरा क्या है, प्रयत्न कीजिएगा बच्चे। तीसरा है √2x², ठीक है, ये 7x है बच्चे, और ये 5√2 दिया है = 0 दिया है। ध्यान से सुनिएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है सी वाले पोजीशन में। तो ये √2x² है, ये 5√2 है। ध्यान से सुनिएगा, √2 गुना होगा तो क्या होता है बच्चे, 2 होता है। हम सिखाए हैं √2 गुना √2 = √4, और √4 का तोड़िएगा तो क्या आएगा, 2, और नहीं तो डायरेक्ट लिखिए √2 बराबर 2। √3 गुना √3 = 3 लिखिएगा, डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। सारे बच्चे समझ में आ रहा होगा। देखिए तो ये √2 हो गया, और इसका 5 दूनी का 10 हो गया। ये x² है तो x² लगा सकते हैं। 10 को तोड़ना है बच्चे तो 2 5 जा 10 होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। ये 7 लाना है तो 5 2 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, गुना भी कीजिएगा तो 10x² आ जाएगा, इसमें x लिख लेना है, ठीक है। देखिए √2x² 5x प्लस, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर भी 2x लिखिएगा तो टेंशन नहीं लेना है, कहीं पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर भी लिखिएगा तो आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ पर लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, देखिए 2 को हम लोग √2 गुना √2 लिखेंगे तो 2 नहीं होगा, अभी सिखाए हैं आपको, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए 2 है तो √2 गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, √2 कॉमन हो जाएगा आपका, x भी कॉमन होगा, दोनों में x है, इसका x एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है तो एगो x रहेगा, तब गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। और इसका वाला देखिए √2 है, इसका 2 है तो √2 लीजिएगा, ठीक है, और तब √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, इसका x रह जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे समझ में आ गया। ये 5 दोनों में कॉमन है बच्चे, ये x हो जाएगा, ये √2 बच जाएगा। देखिए 5 कॉमन है, इसका भी 5 कॉमन है, तो 5 निकाले तो x बच गया इसका, और इसका 5 निकाले तो √2 बच गया, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आया। देखिए x प्लस √2 आपका कॉमन हो जाएगा ये दोनों में से, ठीक है, ये कॉमन है ना, ठीक है। बचा क्या है, √2 x बच गया और इसका 5 बच गया बच्चे,
ठीक है। अब आपका इसका क्या निकालना है बच्चे, वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालिए आप, x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस रूट 2 होगा, इसका रूट 2 x इक्वल टू -5 होगा बच्चे, पहले लिख लीजिए, प्लस 5 बराबर 0 लिख लीजिएगा, रूट 2 x बराबर लिखिएगा -5, x बराबर लिखिएगा -5 बाई रूट 2, यही करेक्ट आंसर हुआ। सारे बच्चे का आ रहा है क्या, सारे बच्चे का आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे का आ रहा है, ठीक है, सारे बच्चे का आया, ये सारे बच्चे का आया इतना माइनस रूट 2 और ये होगा -5, ठीक है सारे बच्चे का, ठीक 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 ठीक। चलिए 4 नंबर बनाइए, 4 नंबर इरेज कीजिए इसको पहले, ठीक है, इरेज कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्या है बच्चे, क्वेश्चन हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। क्या है 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर कुछ VVI है तो मान लीजिए VVI है, ठीक है। देखिए 2x², ये है x, ये है x बच्चे, और ये है +1/8 बराबर 0, ठीक है। इसके बट्टे में 1 छुपा है, इसके बट्टे में 1 छुपा है, 8 8 1 1 8, तो 8 एलसीएम ले लीजिएगा, 1 से 8 बार में कटेगा, 8 दूनी का 16 x², 1 से 8 बार में 8 में 1 से 8x हो जाएगा, ये 8 से 8 एक बार में 1 1 ही रहेगा, ठीक है, बराबर 0। ये 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, ये 8 गुना में है तो भागा में होगा तो 0, डिवीज़न में है मल्टीप्लाई में कीजिएगा 0 होगा, 16 में 1 से गुना कीजिए 16x² होगा, 16 को तोड़िएगा बच्चे तो 2 8 16, 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी का 4 होता है, 2 कम 2 4 2 8 16, क्या लेना है 8, 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, यानी 16x², 4x और 4x जोड़िएगा तो 4x -4 -4 -4 -8 हो जाएगा, और 4 चौका 16 के भी बराबर हो जाएगा, ये +1 बराबर 0। इन दोनों में 4 कॉमन है बच्चे, तभी ना होगा 4 चौका 16x², ठीक है। एक x बचेगा और इसका कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, इसका कॉमन बच्चे 1 होगा, क्योंकि कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा। माइनस क्यों ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो माइनस क्यों ले रहे हैं, देखिए माइनस से करते हैं तो -4, माइनस गुना करते तो +1 होता है, इसीलिए -1 लिए। ये दोनों समान आना चाहिए, नहीं आ रहा है समान, बिल्कुल एक जैसा नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। अब ये दोनों एक समान हो गया तो ये दोनों कॉमन हो जाता है, ठीक। बचा क्या, 4x बच गया, और इसका क्या बचा, 1 बच गया, बराबर 0। मूल निकालना है बच्चे तो ये इतना बराबर 0, अब 4x बराबर लिखिएगा माइनस है तो प्लस, x बराबर 1/4 हो जाएगा, ये हुआ बच्चे 4x - 1 बराबर 0, 4x बराबर बच्चे 1, x बराबर क्या हुआ बच्चे 1/4, इसका भी 1/4, ये दोनों आंसर करेक्ट। 5वां देखिए आपका प्रश्न है 5वां कि 100x² है बच्चे, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 होगा बच्चे, 100x² होगा, इसको तोड़िएगा तो 50 दूनी का 100 होगा बच्चे, 2 से तोड़िएगा 25 दूनी 50 होगा बच्चे, 50 25 हुआ बच्चे, 5 से इसको एक बार में तोड़िएगा, लाना है 20 तो कितना होगा, 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, देखिए 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10, यानी 100x² इक्वल टू -10x करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, -10 कितना हो गया, -10x 20x हो जाएगा। सारे बच्चे को समझ में आया, दोनों में 10 कॉमन है, 10 कॉमन का मतलब दोनों 10 से कट जाएगा, तो 10 कॉमन लीजिएगा तो 10 बचेगा, 10 10 का 100x² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 10 कॉमन ले लीजिएगा, 1 बचेगा बच्चे, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 10x - 1 होगा। देखिए -1 से 10 में गुना कीजिएगा -10, -1 से -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस, आप +1 लिखिएगा, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आया। देखिए इन दोनों में कॉमन ये और ये है, यानी कॉमन निकाल लीजिए बच्चे, कॉमन निकाल के ये 10x है तो 10x लिख लीजिए, और ये -1 है बच्चे। इसका क्या निकालना है बच्चे, मूल निकालना है, तो मूल बराबर 0 लिखिएगा, और ये 10x बराबर लिखिएगा 1, x बराबर लिखिएगा 1/10 लिखिएगा। इसका भी 10x - 1 बराबर 0 लिखिएगा बच्चे, 10x बराबर लिखिएगा 1, x बराबर लिखिएगा 1/10, ठीक है। सारे बच्चों को समझ में आया, बोलिए सारे बच्चे को समझ में आया, इतना दूर तक सारे बच्चे को समझ में आ रही है, कमेंट करते रहना है बच्चे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं,
ठीक है, इरेज करें और अगला हम लोग बनाने का प्रयत्न कोशिश करते रहेंगे, जारी करते रहना है। ठीक है, प्रथम लाना है, 100 में 100 लाना है, तो कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ता है। ठीक है, सारे लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, दी गई, देखिए उदाहरण में दी गई संख्याओं, दी गई समस्याओं को हल करना है। ठीक है, पेज नंबर 79 निकालिए बच्चे। इसमें दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। उदाहरण 1 जो है बच्चे 79 पेज में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, 79 पेज में। ठीक है, 79 पेज में आप आ जाइए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, जो द्विघात समीकरण शुरू किया है ना वहीं पर यह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है क्वेश्चन, बच्चे हम क्वेश्चन ना लिख पाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 2 का ये पहला है ना जी, 2 है। ठीक है, उदाहरण से कह रहा है कि उदाहरण नंबर में गणितीय रूप से व्यक्त करना, गणितीय रूप में व्यक्त करना था। जॉन वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, यही क्वेश्चन जॉन और जीवंती दिया होगा, देख लिए आप लोग, क्वेश्चन निकाल लिए सारे बच्चे। जॉन और जीवंती लिखा होगा, पेज नंबर आपका देख लीजिए, इसका पेज नंबर 79 में देखिएगा, 7 पर 9। ठीक है, 79 में देखिएगा, 79 पेज में देखिएगा, जॉन और जीवंती लिखा है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कितना है, दोनों के पास 45 कंचे हैं, 45 कंचे, कंचे मैंने टही कंचे है। ठीक है, दोनों के 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितना, 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। उसके बाद छोटे हैं, अब उसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 125, 24 है। जब ये लोग खो देते हैं तो उनके गुणनफल का, खोने के बाद, यानी यहाँ भी खो रहा है दोनों बच्चे, यहाँ भी खो दिया, इन दोनों का गुणनफल का 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। सारे बच्चे की इतना दूर समझ में आया, सारे बच्चे का इतना दूर। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिएगा पॉज करके। जॉन है बच्चे पहला, तो लिखिए कि माना कि जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के कंचों की संख्या, कंचों की संख्या मान लीजिए, जॉन के कंचों की संख्या, जॉन के कंचों की संख्या क्या होगा, x मान लीजिए x था। जीवंती के कंचों की संख्या कितना होगा, जीवंती, हमको मालूम नहीं है जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या ऐसा ही लिख लीजिए ना। मान लीजिए इसके पास y था ना, y था, टोटल 45 था। देखिए 45 कंचे था जॉन और जीवंती के पास। जब ये 45 है, मान लीजिए x है, तो ये 45 में से आप x को घटा लीजिएगा, 45 में से x को घटाइएगा तो ये दूसरे पर्सन के पास होगा, यानी जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे होगी। मान लीजिए जॉन के पास x है, तो अब टोटल 45 को कंचा है, 45 को कंचा में से x को घटाइएगा तब ना होगा जीवंती के पास। ठीक, नहीं समझ में आया। देखिए मान लीजिए हमारे पास 100 रुपये है, मान लीजिए 100 रुपये में से 20 रुपये मेरा है, बाकी मेरे दोस्त का है, तब मेरा दोस्त का है। ठीक, तो 100 में से ही उस 20 को घटाइएगा। उसी प्रकार से 45 कंचे दोनों लोगों के पास है। मान लीजिए एक से कंचे मान लीजिए जॉन के पास है, तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से घटा लीजिए। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट कीजिए। देखिए 5 कंचे दोनों खो देते हैं, तो जॉन के, लिखिए जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद शेष बचे कंचों की संख्या, शेष कंचों की संख्या या बचे कंचों की संख्या भी लिख सकते हैं, शेष भी लिख सकते हैं। बचे कंचों की संख्या, कंचे की संख्या, शेष कंचे की संख्या, शेष कंचे की संख्या क्या होगा बच्चे, देखिए x पहले था तो अब कितना हो जाएगा, शेष 5 घटा लेंगे। अब जीवंती के पास बच्चे यही वाला लिखिएगा बाद, जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद इसकी संख्या क्या हो जाएगी बच्चे, 45 माइनस x माइनस 5, तो 45 में से जितना जाएगा तो 40 माइनस x होगा। सारे बच्चे को इतना बात समझ में आया। ठीक है, उनका गुणनफल कितना दिया है बच्चे क्वेश्चन में, गुणनफल आपका, उनका गुणनफल दिया बच्चे किताब में 124 दिया। तो गुणनफल मतलब
इसका और इसका गुणनफल, यानी भूलने के बाद तक होने के बाद 40 माइनस x इक्वल टू 124। ये प्रश्न के हिसाब से हुआ, ये प्रश्न अनुसार हुआ। ठीक है, x में 40 से गुना कीजिएगा, x में x से कीजिएगा, 5 में इससे, 5 में x से कीजिएगा, x में 40 से कीजिएगा 40x हो जाएगा, x में x से कीजिएगा x स्क्वायर, 5 में 40 से कीजिएगा तो 5 का 20, 200 हो जाएगा बच्चे, 5 का 20 200, और माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस x स्क्वायर है, ये 40x है, और 5 को ये करिए, सारा को उस साइड लेके चल जाइए 124 के पास, 124 के पास x स्क्वायर के लेकर चल जाइए तो प्लस में हो जाएगा, ये 40x में से 5x करिए तो 45 हो जाएगा, पहले जोड़ लीजिए ना तो टेंशन में आ जाइएगा आप। 40 से 5 45x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 200 है बच्चे, 124 को इस साइड लाइए। ठीक है, ये माइनस x स्क्वायर बच्चे, ये 45x लिखिएगा। ठीक है, और ये 2 1 324 हो गया बच्चे। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 324, और माइनस को इस साइड लाइएगा तो माइनस ख़त्म, माइनस की कहानी ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म हुआ बच्चे, ध्यान से सुनिए, माइनस को जीरो के पास लाइएगा, गुना में तो भागा में तो जीरो ख़त्म। इतना बात तो समझ में आ गया होगा और इतना दिखाई दे रहा होगा। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से बच्चे देखिएगा, 324 को तोड़ना है, 3 2 4 को, 3 2 4 को 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा, 1 2 12, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 से 8 दूनी का 16, 81, 9 9 81, कितना लाना है बच्चे 45, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी के 4 9 चौके 36, 36 9, देखिए 9 दूनी 18, 18 दूनी का 36, आइए 9 जोड़ दीजिए, 36 9 जोड़िएगा तो 45 आ जा रहा है। ठीक है, जोड़ के घटा के आपको 45 लाना है। जो तोड़े देखिए 2 दूनी का 4, 4 9 36, और 36 में 9 जोड़े तो 45 आ गया। इसका कहने का मतलब है कि x स्क्वायर माइनस कितना लाए बच्चे, 36x माइनस 9x प्लस 3 2 4 बराबर 0। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर 36 में से 9x कीजिएगा जोड़े, ये माइनस 36 माइनस 9 तो 45 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, x कॉमन है तो x माइनस 36, और ये हो जाएगा बच्चे 9 कॉमन है तो x माइनस 36 हो जाएगा बराबर 0। देखिए 36 9 324, माइनस 9 में से माइनस 9, माइनस माइनस प्लस 324 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 में 36 कीजिएगा 324 हो जाएगा। ये समझ में आया, x में x स्क्वायर, x में 36 है 36x। ठीक है, x माइनस 36, x माइनस 36 कॉमन है तो x माइनस 36 हो जाएगा, और ये बच्चे क्या हुआ x माइनस 9 बराबर 0, तो x माइनस 36 बराबर क्या होगा बच्चे 0, और x माइनस 9 बराबर होगा बच्चे 0, x बराबर 9, x बराबर ये बच्चे 36 हो गया। ये क्या हो गया जी, जॉन कितना लिखे थे, जॉन के पास x, तो जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या या कंचे की संख्या, कंचे लिखे तो कंचे भी लिख सकते हैं, कंचे की संख्या क्या हो जाएगा बच्चे 36 हो जाएगा। ठीक है, और जॉन के बाद क्या है जीवंती, जीवंती के पास कंचे की संख्या हो जाएगा बच्चे कितना, आपका कितना है क्या है 45 माइनस x, तो 45 माइनस 36, ये क्या हो जाएगा बच्चे 9, ऐसे भी 9 हो गया, एगो 36 हो गया। ठीक है, सारे बच्चे को दिख रहा है इतना दूर, हाँ सर दिख रहा है, सारे बच्चे को दिख रहा है। चलते हैं, चलें आगे, स्क्रीनशॉट मारकर और इसकी तैयारी कीजिए पूर्ण रूप से, सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन बच्चे, भारी नहीं है, हार्ड नहीं है। देखिए अब पहला के बाद दूसरा क्वेश्चन आपका है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चे इसमें, एक और है इसी में। ठीक है, और कुटीर उद्योग, देखिए प्रश्न नंबर 2 का ही दूसरा है इसमें। ठीक है, कुटीर उद्योग है, ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था ना, पेज नंबर 79 का है। ठीक है, आपका है कुटीर उद्योग में, कुटीर, ठीक है, कुटीर उद्योग, उद्योग में, कुटीर उद्योग में। ठीक है, कुटीर उद्योग में क्या हो रहा है बच्चे, कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य
रुपए में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। ये पेज नंबर 79 में दिया है बच्चे। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा बता देंगे तो समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, निर्मित खिलौने की संख्या बोला है और पूछ भी रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ रहा है बच्चे कि उस निर्माण में किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो निर्मित जो खिलौने होंगे तो लिख लीजिएगा पहले माना छोटे क्या है निर्मित है, तो लिख लीजिएगा माना उस दिन निर्मित ठीक है, निर्मित खिलौने की संख्या निर्मित खिलौने की संख्या क्या होगा बच्चे, मान लीजिए x होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है बच्चे उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत कितना था, क्या है, कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मान लीजिए x है निर्मित, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या है बच्चे, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि उस दिन प्रत्येक खिलौने की, लिखिएगा उस दिन, आपके बुक में है क्वेश्चन बच्चे, उस दिन प्रत्येक खिलौने ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत ठीक है, रुपये में पूछा है कि उस दिन का जितना बना है ना खिलौना बचे, जितना खिलौना बचा है वो 55 में से घटा लीजिएगा तो बचेगा कि उस दिन प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत का मतलब हुआ रुपया में कितना रुपया लगा होगा, तो इसको घटा लीजिएगा ना। क्वेश्चन में कहा है कि जो आप निर्माण कर रहे हैं खिलौना उसी को घटा लीजिए। ठीक है, ये बोला है, दूसरा लाइन पढ़िएगा, इसमें बोला है दूसरा लाइन में कि 55 में से निर्माण किए गए, तो निर्माण किए गए खिलौने की संख्या x है, घटाने पर लिखा है क्वेश्चन में घटाने से, ठीक है, घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, तो घटाने से तो घटा दिए x को। ठीक है, इतना बात सारे बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए हमने खिलौना मान लीजिए बच्चे 50 बनाया, ये प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत इसमें से कहा था कि 55 में से घटाइएगा तो आपका लागत मालूम होगा। लागत मैंने रुपया कितना लगा है, मोबाइल खरीदे 10,000 का, 20,000 का मोबाइल 2 को खरीदे, अब इसको आपको बेचना है, यही आपका लागत हो गया कि हमको 10,000 में लिए चाहे 20,000 में खरीद लिए। ठीक, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मान लीजिए एक वस्तु का दाम है, निर्माण लागत 50 रुपये है, तो 2 को वस्तु होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब न टोटल आपका पैसा आएगा, यहाँ पर रुपया आएगा। उसी प्रकार से ये खिलौना है, ये एक खिलौना निर्माण लागत है, ये उसका मूल्य दिया है, तो इनमें गुना कीजिएगा तबे न टोटल पैसा आएगा कि टोटल निर्माण लागत में कितना पैसा दिया है बच्चे, टोटल निर्माण लागत में 750 रुपये दिया, टोटल निर्माण में लागत 750 दिया। सारे बच्चों को समझ में आया होगा। देखिए तो यहाँ प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से, ठीक है, कि x इंटू 55 माइनस x बराबर 750 लिख दीजिएगा। ठीक है, काहे कि इन दोनों में गुना कीजिएगा तब आपका 750 के बराबर हो गया, ये रुपया में आ जाएगा। ये खिलौने की संख्या है, उसकी लागत दिया है 55 माइनस x, तो 55 में 1 से गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो ये 55x होगा बच्चे, ये होगा x², ये 750। ठीक है, 750 के पास इस सब को ले जा सकते हैं। ठीक है, ले जाइए 750 के पास, माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस में x², 55 माइनस प्लस में तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 750 के 750 लिख लीजिए।
ठीक है। अब बराबर यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 0। ये 750 को 750 माइनस वाले को इधर लाए हैं तो प्लस में हो गया, अब 55 प्लस में था तो इधर लाए तो माइनस में हो गया, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं, मन कर रहा है कि डायरेक्टली ऐसे करें, इसको इधर लाए तो माइनस कॉमन लेके भी बना सकते हैं, ठीक। अब इन दोनों में कॉमन निकालिएगा, सॉरी ये तोड़ना है, मैंने वैल्यू निकालना है आपको, तो वैल्यू निकाल लीजिए। 750 को तोड़ लीजिए, 750 में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो 750 से x स्क्वायर हो। देखिए बच्चे 5 से कटा रहे हैं हम, 5 से कटाएंगे तो 150 बार में होगा, 50 25 5 2 7। देखिए 5 से कटाइएगा 30 और 6 5 30, यही आ रहा है, ठीक है। क्या लाना है बच्चे? 55, तो 6 5 30 50 25, तो 30 और 25 जोड़िएगा बच्चे तो क्या आएगा? 55 आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या है यहाँ पर ध्यान से कि -55 है, तो 30x और 25x को भी माइनस में रखते हैं, ठीक है। तो क्या माइनस जोड़ते, ठीक है, तो जोड़ते तो माइनस में ही आता, -30x और -25 को जोड़ते तो -25x आता है, 55x आता है, सॉरी, ठीक है। आइए 750 हुआ, ठीक है। देखिए 55 को मैंने तोड़ा, -30x -25x, तबे होगा -55x, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है x, तो x -30 होगा बच्चे, ये 25 कॉमन होगा बच्चे, तो x -30 होगा बच्चे, ठीक है। देखिए x में 25 में x है 25, माइनस माइनस प्लस, अब 25 थी 75 750, ये x से x स्क्वायर, x में 30 से 30x, ये दोनों में कॉमन है x -30, ये बराबर 0, x -30 और ये हो गया x -25, अब क्या होगा बच्चे? बराबर 0, x -30 बराबर 0 बच्चे, x बराबर 30, इसका होगा x -25 बराबर 0, x बराबर होगा बच्चे 25। और उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या x है, यदि 30 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है, तो 30 होगा, आप 55 में से 30 घटाइएगा तो लागत हो जाएगा प्रत्येक दिन के दिमाग लागत। पूछा क्या है आपसे? प्रश्न पूछा है, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या पूछा है प्रश्न बच्चे, हल करने के लिए खाली कहा है, तो हल हो गया बच्चे। और जब खिलौने का पूछता तो 30 भी होता और 25 भी हो जाता। अब पूछता कि प्रत्येक खिलौने के निर्माण लागत को उतना होता, तो 55 में से 30 भी घटाइएगा तो भी आंसर आएगा, और 55 में से आप 25 को भी घटाइएगा तो उतना होगा, दो को आंसर होगा इसका, ठीक है। आप यहीं तक बनाइए, करेक्ट, ठीक है। 2 था क्वेश्चन इसमें बच्चे। उदाहरण नंबर 1 में दी गई समस्याओं को हल करना था, ये मैंने दोनों हल कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, तब तक इसको लिखते रहिए, ठीक है। सारे लिख लिए? सारे बच्चे लिख लिए? चलिए आगे चला जाए। सारे लिख लिए बच्चे? देखिए 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, आपका 4.2 है ये। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न नंबर 3, और कह रहा है कि जिसका योग 27 है, तो माना पहली संख्या मान लीजिए बच्चे x हो गया, ठीक है, जिनका योग कह रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगा बच्चे? दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 27 है, 27 जोड़ दिया तो 27 में से x घटा लीजिए, एगो x होगा तो एगो 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और गुणनफल 182 है प्रश्न के हिसाब से या प्रश्नानुसार, ठीक है। ये दोनों का गुणनफल जो होगा बच्चे, कह रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है वो 182 होगा, ठीक। तो 27 में x कीजिएगा 27x, माइनस x में x कीजिए x स्क्वायर 182, इसको यहाँ पर ला दीजिए, इसको यहाँ पर ला दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 27x को इस साइड लाइएगा तो माइनस 27x, और ये 182 का 182 रहेगा, ठीक है। 182 पर छेड़छाड़ नहीं। देखिए 27 को प्लस में था इस साइड लाए, माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर के इस साइड लाए, प्लस में यहाँ पर कर दिए, शुरू में नहीं दिक्कत हो रहा है क्या? देखिए 182 के पास x स्क्वायर के लाएंगे तो प्लस होगा, 27 को इस साइड लेंगे तो माइनस में होगा,
तो यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर ऐसे लिखिए, ऐसे भी लिखिएगा तो टेंशन नहीं है। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, 27 को यहाँ पर लिखिए और 182 को ऐसे लिखिए। इससे पहले सजाना पड़ता है। क्या क्यों सजाना पड़ता है? हमने बताया था कि ये मानक रूप है, ठीक है। तो ये मानक रूप में सजा दिए, सजाने के बाद 182 को तोड़ेंगे। 182 को बच्चे तोड़ लीजिए, 2 9 18 13 7 91 होगा। तो बच्चे देखिए 7 दूनी का 14, 14 में से 13 गया तो 27 है ना। तो 14 और 13 को कर लीजिए, 13x 14x, ठीक है। बच्चे समझ में आया कैसे होगा? ध्यान से सुनिएगा। 7 दूनी का 14 हुआ, तो 14 और 13 को जोड़िएगा तब ना आपका 27 होगा। 14 13 को जोड़िएगा तो 27 होगा, दोनों माइनस में रहेगा तभी -27 होगा। 14 को भी 13 को भी माइनस माइनस ले लिए, x लगा दिए, 27 दोनों को गुना कीजिएगा तो 182 के बराबर आएगा ही। x में ये करिए कॉमन करिएगा और इसमें कॉमन कीजिएगा 14, तो x - 13 बच्चे आएगा, बचेगा 14 में से 14x -14 माइनस प्लस 182 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो इन दोनों में कॉमन x - 13 है, ये और ये कॉमन है, x - 14 हो जाएगा बच्चे, x - 14 बराबर 0। तो x - 13 बराबर बच्चे क्या होगा? 0। तो x बराबर क्या होगा बच्चे? 13 होगा। x - 14 है बच्चे बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा बच्चे? 14। यही दोनों आपका आंसर हुआ, ठीक है। यही दोनों आंसर हुआ, ठीक है। लिखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा हो गया। तीसरा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तीसरा एग्जाम में लेकिन आता है, 2-2 नंबर का ये सब आता है, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 4 कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। 2 क्रमागत, तो लिखिएगा धनात्मक पूर्णांक, माना लिखिएगा पहले, माना कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हम मान लिए x, ठीक। और लगातार माना पहली लिखिएगा, 2 है ना, माना कि पहली धनात्मक, तो यहाँ पे लिखिएगा बच्चे दूसरी धनात्मक पूर्णांक लिखिएगा x + 1, ठीक। इन दोनों का लिखा है कि जिनके वर्गों का योग, जो वर्गों का योग, प्रश्न से लिखिएगा, प्रश्न से वर्गों का योग यानी इसका भी यानी x का भी वर्ग कर दीजिए और x + 1 का भी वर्ग कर दीजिए और जोड़ दीजिए। योग माने जोड़ होता है, जोड़ दीजिएगा तो 365 के बराबर होगा, ठीक। ये x², ये a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है 365, ठीक है। ये 2 को x² हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 365 को इस साइड ला लीजिएगा। 365 माइनस में होगा बच्चे, प्लस है तो माइनस, +1 होगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2x² + 2x और ये 3 6 4 बराबर 0। 2 कॉमन है बच्चे, सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, ये +x और ये 2 कॉमन लीजिएगा बच्चे। नहीं कॉमन लेने आ रहा है तो ऐसे कर लीजिएगा, 2 एकम 2, 3 में से 1 गया 2 8 16 कर लीजिएगा, 4 हुआ तो 2 दूनी का 4 182 बच्चे आ गया, ठीक है, बराबर 0। 2 गुना में भागा में कीजिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। 182 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें टेंशन नहीं है, हार्ड नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं। 182 को बच्चे तोड़िएगा, 2 9 18 13 7 91 होता है ना। सारे बच्चे बोलिए 13 7 91 होता है। देखिए क्या लाना है बच्चे, x लाना है तो 7 दूनी का 14, 14 में से 13 घटाइएगा तो 1 नहीं बचा। देखिए x² माइनस लिखिएगा 14x - 13x 182 बराबर 0। ये x कॉमन लिए बच्चे, x + 14 और ये 13 हो जाएगा, x + 14 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। देखिए 13 में 1 से कीजिएगा, 13 माइनस माइनस प्लस माइनस, x + 14 और ये हुआ x - 13 बराबर 0। प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे, x + 14 बराबर 0, x बराबर -14 हो जाएगा, x बराबर -14, ठीक है। x - 13 बराबर 0, x बराबर 13 हो जाएगा बच्चे, ये आपका आंसर हुआ। चलिए आगे, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। 4 हो गए बच्चे, 5वां देखा जाए।
ठीक है, पांचवा थोड़ा देखिए जाए। पांचवा क्या है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बच्चे इसको बोलते हैं। ठीक है, ये लंबाई हुआ चाहे ऊंचाई हुआ, ये कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण। इसको क्या कहेंगे, आधार। तो इसको क्या कहेंगे, ऊंचाई। ठीक, सारे बच्चे समझ गए। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है। आधार से तुलना किया है तो आधार मानिएगा। आधार माना आधार, माना आधार। आधार से तुलना किया तो आधार मानिएगा, माना आधार x मीटर है। ठीक है, और आधार से जो है ऊंचाई जो है बच्चे, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। आधार वाले से 7 क्या है, कम है, तो कम कर लिए। ठीक, अब कह रहा है कि कोण दिया है 13। कोण क्या दिया बच्चे, 13 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है, सारा सेंटीमीटर। ठीक है, सारा सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। देखिए पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से बना लीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही कहता है। इसी पर बना लीजिएगा, बन जाएगा। कोण कितना है बच्चे, 13 का स्क्वायर कर लीजिएगा। लंब स्क्वायर, लंब कितना बच्चे, लंब का मतलब ऊंचाई, लंब मतलब ऊंचाई, तो x - 7 का स्क्वायर कर लीजिएगा। आधार कितना बच्चे, x है, तो x का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक, ये 13 का 169 होता है। a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिएगा। a स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, 749 - 2ab 7 दूनी का 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक, 169 को इस साइड लाइएगा, पहले इसको और इसको जोड़ लीजिएगा, तो 2x स्क्वायर होगा बच्चे, और ये -14x को इस साइड और 14 को यहाँ, 49 को यहाँ, 169 को यहाँ से लाएंगे। ठीक, तो बराबर 0 बच्चे। ठीक है, तो 2x स्क्वायर -14x और 1 6 4 169 को घटा लीजिए, 49 को घटाइए तो कितना बचा है, 6 में 4 गया 2, ये 0 बराबर 0। ठीक, 2 कॉमन है बच्चे सब में, तो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर 7x - 60 बराबर 0। देखिए 2 कॉमन है, तब ना 2 से गुना कीजिएगा, 2 से, तो 2 हटा लीजिएगा तो इसका कैलकुलेशन करने में आसान होता है। इसको बच्चे लिखिएगा x स्क्वायर - 7x - 60 बराबर 0 ले लीजिएगा। ठीक है, ले लिए 0, सारे बच्चे ले लिए। देखिए 60 में x स्क्वायर 60 को तोड़िएगा बच्चे, तो 60 को तोड़िएगा तो 2 से 30 दूनी का 60, 2 से 15 दूनी 30, 3 5 15 होगा। लाना क्या है, x लाना है, तो 3 दूनी का 6, 5 दूनी का 10, कितना लाना है 7, तो 5 दूनी का 10, 10 में से 6 हो गया 7, 7 दूनी का 14। देखिए 3 दूनी का 6 और 6 दूनी का 12, 12 में से 5 गया 7। लिखिएगा x स्क्वायर - 7x - 60 है। ठीक है, सारा सही है, मिला लीजिएगा, गलत तो गलत। ठीक है, x स्क्वायर 12x - 7x - 60। ध्यान से सुनिएगा, -7 लाना है तो इसको प्लस करिए। देखिए 7 12 7 5 कितना है जी, 3 दूनी का 6 दूनी का 12 - 5, 5 न है, तब न 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 बचेगा। 7 5 12 होता है, नहीं समझ में आया। 12 में से -12x में से +5x घटेगा तो 7x बचेगा। इन दोनों में कॉमन x है बच्चे, x - 12 हुआ। इसका 5 कॉमन लीजिएगा, x - 12 हुआ, बराबर 0 लिखिएगा बच्चे। x - 12 और ये कितना बचा बच्चे, x + 5, क्या है कि दोनों कॉमन है तो x और 5 बचेगा। x बराबर 0 लिखिएगा, x - 12 बराबर 0, x बराबर 12 लिखिएगा। इसका x + 5 बराबर 0 लिखिएगा, x बराबर -5 रखिएगा बच्चे। ये आंसर होगा। ऋणात्मक मान्य नहीं होता है, ऋणात्मक आंसर नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आधार कितना होगा बच्चे, आधार क्या होगा, आधार होगा 12। ऊंचाई कितना होगा बच्चे, ऊंचाई है x - 7, तो 7 घटा लेके बच्चे 5। और कोण कितना बच्चे दिया, 13 दिया, खाली यही निकालना था, ये निकल गया। वो चलो सेंटीमीटर में लिख लीजिएगा, सेंटीमीटर जरूर सारी लिख लिए बच्चे। चलिए आगे देखा जाए। 6 नंबर है कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से अधिक है। थोड़ा देखिए ध्यान से,
थोड़ा समझा देते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन है, कुछ बर्तन का निर्माण करता है एक कुटीर उद्योग उस दिन, ठीक, एक दिन में कुछ निर्माण करता है। मान लीजिए निर्माण एक किया बर्तन मतलब एगो बर्तन, दूगो बर्तन, तीन बर्तन किया। विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत समझा रहे हैं अभी। निर्माण लागत कह रहा है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का, यानी इस दिन जो बर्तन बनाए थे उसकी संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, यानी इसके से 2 गुना से 3 अधिक थी, ठीक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया था, ठीक है, तो कुल निर्माण लागत कितना था उस दिन का 90 रुपया, ठीक है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताना है, ठीक है। कुल निर्माण की लागत एक बार और हम समझाएंगे, तब तक इसको बना लिया जाए, ठीक है। देखिए वो पहले क्या कर रहा था छोटे कि ये वस्तु था उसके पास निर्माण लागत, तो पहले लिख लीजिए कि निर्मित बर्तनों की संख्या। माना ये प्रश्न कितना है बच्चे 6 नंबर, VVI लगा लीजिएगा, VVI आता है कितने बार आया है। माना उस दिन, ठीक है, उस दिन, उस ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। उस दिन, ठीक है, निर्मित बर्तनों की संख्या, उस दिन निर्मित क्वेश्चन में दिया है निर्मित, तो लिखिएगा निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की, ठीक है, बर्तनों की संख्या मान लिए x दिया हुआ है, ठीक है। और प्रश्न दूसरा लाइन पढ़िएगा आप बच्चे कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की, उसमें नग लगाएगा, नग की निर्माण लागत, ठीक है, निर्माण लागत लिखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा था कि 2 गुने से 3 अधिक बोला है, प्रश्न में ही देखिए 2 गुने से 3 अधिक। उस दिन की कुल निर्माण लागत क्या हुआ, उस दिन क्वेश्चन में ही ये सब दिया लाइन सारा, ठीक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत, ठीक है, निर्माण लागत आपका क्या है बच्चे, कितना दिया है 90 रुपये क्वेश्चन में दिया है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, ये सारा दिया है। उस दिन निर्माण लागत की संख्या का 2 गुना से 3 अधिक है, कब, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। उस दिन निर्माण लागत कितना था 90 रुपया था। अब इससे मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर दीजिए, आपका आंसर होगा, ठीक है। क्यों होगा संख्या, ये बर्तन की संख्या हो गया, ये नग की निर्माण लागत हो गया, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये टोटल खर्चा है, ये संख्या हो गया, ये इतना का रेट से बन रहा है, प्रत्येक नग की लागत है। ये ध्यान से सुनिए, प्रत्येक नग की लागत है, तो इससे गुना कीजिएगा तो 90 के बराबर होगा। प्रश्नानुसार कीजिएगा बच्चे, प्रश्नानुसार x × 2x + 3 = 90 कर लीजिएगा। ये 2x² होगा बच्चे, 3 में x से कीजिएगा तो 3x बच्चे बराबर 90 ले लीजिएगा। 2x², ये 3x बच्चे, ये 90 यहाँ माइनस में बराबर 0, ठीक है। अब तोड़िएगा, 9 दूनी 18, 180 को तोड़िएगा बच्चे तो 2 9 90 और 2 से 45 बार में 9 5 45, यानी 3 से 15 तो ये 45, 3 5 15, क्या लाना है बच्चे 3 लाना है। देखिए 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12 और 5 3 15, देखिए 15 में से 12 को घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। तो 2x² क्या करना है बच्चे, 12 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, उधर भी लिख सकते हैं, जो इच्छा करे आपका। 15 लिखना चाह रहे तो 15 भी लिख सकते हैं। 12x - 90 बराबर 0। देखिए 15 में से 12x जाएगा तो 3x बचेगा, दोनों में कॉमन बचे हैं x, तो इसका बचेगा 2x, इसका बचेगा 15, इसका क्या हुआ बच्चे 2 छक्के 6 कॉमन होगा। देखिए ये 2x यहाँ पर पक्का बचेगा, तो 2x बचेगा, 2 छक्के 12 होता है तो 6 होगा ना, तो 6x ही कॉमन होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 6 केवल कॉमन लीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा ना, तो 2x लीजिए। देखिए 6 दूनी का 12x माइनस में होगा, यहाँ पर बच्चे +15 होगा। देखिए +15 है तो +15 आना चाहिए। देखिए 15 छक्के 90 माइनस 90 आ गया बराबर 0। ये दोनों समान होता है, ये 2x + 15 लीजिएगा बच्चे, और ये लीजिएगा x - 6 बराबर 0। इसको क्या कीजिएगा बच्चे,
x की वैल्यू में निकाल लीजिएगा। ये 2x बराबर बच्चे -15, x बराबर -15 बट्टा लिखिएगा 2 बच्चे। ऋणात्मक अमान्य होता है, ऋणात्मक बर्तन की संख्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक अमान्य है, ऋणात्मक अमान्य है। आप देखिए ये वाला ले लीजिए x - 6 बराबर 0, तो x बराबर 6, यानी उस दिन बर्तन के निर्माण लागत कितना होगा बच्चे? 6 होगा। क्या होगा बच्चे? 6 होगा। सारे बच्चे को समझ में आया? लिख लीजिएगा उस दिन निर्मित बर्तन की संख्या, निर्मित बर्तन की संख्या, उस दिन बर्तन की संख्या क्या होता है बच्चे? 6। प्रत्येक नग की लागत कितना होता है बच्चे? प्रत्येक नग की लागत क्या होता है बच्चे? 2x + 3, यानी 2 × 6 + 3, 6 दूनी का 12 + 3 15। ठीक है, 15 है बच्चे, यहाँ पर 15 है। ठीक है, सारे बच्चे लिख लिए इतना? सारे बच्चे लिख लिए? यस सर, लिख लिए। ठीक है, इतना देखने के लिए वीडियो धन्यवाद छोटे। ये सारा क्वेश्चन रहा, यदि समझ में नहीं है इसको जल्दी इसलिए बनाए हैं कि कुछ क्वेश्चन में जाननी है। मैंने जहाँ पर बताने का प्रयत्न किया, वहाँ पर प्रयत्न किए जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड था। ये सब प्रश्न हार्ड उतना नहीं है, और आप लोग कड़ी मेहनत कीजिए और 100 में 100 लाइए। अब की बार 450 पार लाना है और कोशिश करना है। ठीक है, ट्राई करते रहना है अपनी क्षमता के हिसाब से। ठीक है, और इतना देख लिए, ये आपका पूर्ण रूप से चैप्टर 4.2 समाप्त होता है। ठीक है, अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए और बहुत मेहनत से, लगन से खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिए नहीं। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए छोटे धन्यवाद। ठीक है।